Evening everyone, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. So again I'm here to tell you something very special about my life. I was a very studious kind of person. I never interact with people. I was so underconfident kind of girl. And one day I decided that कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेंढक नहीं बनना है मुझे लाइफ में. My sister helped me a lot in this thing that ki how can I get job and how can I boost my confidence. She helped me a lot. One day, earlier I was just giving home tuition to everyone, every child of smaller classes. One day she came, written back home, and she told me that कि आज मैंने अपनी फ्रेंड से बात किया, वो वहाँ पे इस पोस्ट पे है, वो इंटरव्यू लेगी, अगर तुमने इसे क्लियर कर लिया तो देन यू हैव अ जॉब. So I heard this and I was so happy that okay, let's give it a try. तो मैं तैयार हुई उस इंटरव्यू के लिए एंड मुझे जैसे ही मैंने अपने घर से पाँव रखा एंड माय होल बॉडी स्टार्टेड शिवरिंग. मेरी पूरी बॉडी में मुझे मुझे बहुत मैं बहुत नर्वस हो गई कि कैसे होगा, क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, क्या मैं बता पाऊँगी, नहीं बता पाऊँगी. मैं बस मेरे माइंड में क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए. क्वेश्चन इन द सेंस कि अच्छा मैथ्स में अगर ये पूछेंगे तो इसका आंसर कैसे देना है. एंड द प्रॉब्लम वाज इंग्लिश, कि अगर आप किसी भी स्कूल में या किसी भी कहीं पर भी आज इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बेसिकली आपके माइंड में क्या आता है कि इंग्लिश कैसे बोलना है. बिकॉज बीइंग अ हिंदी मीडियम स्कूल स्टूडेंट, ये बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज भी होता है उन बच्चों के लिए. एंड ये जो बच्चे नहीं बोलना जानते हैं या एक्सप्रेस नहीं करते उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई वेंट देयर एंड रास्ते में मैं इतनी नर्वस थी कि मैं गिर भी गई वहाँ पे. रास्ते में तो मेरी बहन ने मुझे उठाया, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अरे इतना क्या स्ट्रेस लेना, अच्छा जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं. बट दैट वाज इन माय माइंड कि अरे मैं तो इतनी पढ़ाकू हूँ, मैं तो इतना पढ़ती हूँ, मेरा नहीं अच्छा जाएगा. बताओ, एक एक मैं प्राइवेट एग्ज़ाम नहीं अगर मैं इंटरव्यू नहीं कर पाई तो फिर मेरा क्या ही होगा, मैं क्या ही कर रही हूँ. देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माय माइंड during that time. So anyhow, we went there and they provide us book refer किया करके डेमो तैयार हो जाओ. तो मैंने पढ़ाई शुरू की वहाँ पे. मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया कि क्या-क्या चीज़ कैसे एक्सप्लेन करना है. तो उन्होंने बुलाया कि आप आ जाओ डेमो के लिए एंड माय सिस्टर वाज़ वेटिंग फॉर मी. So they told me कि मैम as you know that we are running the ICSE board, तो you know all the things. तो आई स्टार्टेड एवरीथिंग. द इंटरव्यू वाज फाइन, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा था. इंट्रो पूछा था. इंट्रो बेसिकली बच्चे सब रट्टा मार के जाते हैं, तो एज सारे बच्चे करते हैं, मैंने भी उतना इंग्लिश रट्टा मार लिया था कि माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद एंड दिस एवरीथिंग. 4 to 5 लाइन्स आई हैव, मतलब मैंने रट्टा मार के उनके सामने बोल दिया. तो दे ऑल्सो थॉट दैट कि हाँ नहीं, शी इज़ एबल टू स्पीक. So they given the book of mathematics and science book. So that day, I remember the topic also. They have given me shape chapter in maths and matter chapter in science. So they want that I should explain things in English only. That was not possible for me that time because uh, I can I can read English, I can understand English that time, but I was not able to speak English that time. So anyhow, I managed that time कि yes yes ऐसे से बोलूँ, but everything was in my body कि हाँ ऐसे ऐसे बोल दो, ऐसे ऐसे बोल दो. तो anyhow मैंने उसे मैनेज किया. मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि आई कैन डू. दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि हाँ शी इज़ ट्राइंग. बट और दैट ड्यूरेशन वॉज, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे गले पे हाथ रखा हुआ है कि बोलो बोलो बोलो. मतलब आई वॉज सो नर्वस दैट टाइम. सो एनी हाउ मैंने उस डेमो को अच्छे से किया, अपने साइड से तो अच्छे से बेस्ट किया. देन दे टोल्ड मी दैट कि नहीं, आप उतने अच्छे से फ्लुएंसी नहीं है आपके अंदर, बट तब भी वी विल गिव यू चांस, वन चांस फॉर अ प्री प्राइमरी.
बिकॉज द स्कूल वॉज ICSE बोर्ड, तो दे थॉट कि हाँ स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैंने अग्री किया। उन्होंने पहले फिर अपने स्कूल के नॉर्म्स के बारे में बताना स्टार्ट किया कि मैम वी डोंट प्रोवाइड कन्वेंस, बिकॉज मेरे घर से वो दूर स्कूल काफ़ी दूर था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कन्वेंस दैट कि हाँ कि एटलीस्ट मुझे पिक एंड ड्रॉप कर सकें। तो दे टोल्ड मी दैट कि मैम हम ऐसी कोई भी सुविधा आपको नहीं दे पाएंगे, आपको खुद ही मैनेज करना है। देन आई थॉट कि इट्स ऑल राइट कि आप जॉब करना स्टार्ट करेंगे तो जाना तो पड़ेगा ही, कैसे मैनेज कर लेंगे। देन द ड्रेस कोड, तो दे टोल्ड मी दैट कि मैम यू हैव टू वेयर साड़ी। आई वॉज ओनली दैट टाइम ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड द साड़ी वॉज अ बिग थिंग फॉर मी कि हाँ एवरी डे आई हैव टू वेयर साड़ी। ओके, first thing, you need to speak only in English, challenge number 1. Second thing, you have to wear sari, challenge number 2. And then the last thing, what they have said that change everything. And they told me that कि मैम आप इंग्लिश अपनी बहुत अच्छी कर लीजिए, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू कम्युनिकेट ओनली इन इंग्लिश। तो आई वॉज तो रेडी टू डू दीज थिंग्स, but when they comes on salary that ma'am you have to wear sari, you have to speak in English, they were expecting English like Harvard and Oxford ki ऐसी English होनी चाहिए आपकी। And then they told me about the salary, and the first salary offered to me, that was 4,000. Yes, 4,000. They want English like Harvard and Oxford, and they were giving only 4,000. And everyday sari. Only Saturday you can wear suit. Otherwise, everything was challenging. That time, what should I do? That was a big question in my mind कि क्या मुझे करना चाहिए ये, because they are giving me opportunity. Then I thought कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करेगा या नहीं करेगा। तो देन आई थॉट, मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। सी, आपको स्टार्ट तो करना ही है, आपको अपनी अर्निंग खुद से स्टार्ट करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन और विद ग्रेजुएशन। दैट वॉज फिक्स इन माई माइंड कि हाँ मुझे अब यहाँ से स्टार्ट करना है। But that day I decided something very special, that ki, okay, I am ready to do everything for the institute, right? English I can learn, sari I can wear, convince I can manage, but I cannot adjust with this amount, right? So आपको अपनी वर्थ को जानना चाहिए। If you are ready to change something in yourself, तो आपको भी अपनी वर्थ पहचाननी चाहिए एंड लेस में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू आर एडिंग समथिंग। और 4,000 तो आई वॉज ऑलरेडी अर्निंग बाय ट्यूशन। सो आई डिसाइडेड दैट कि आई विल नॉट गो फॉर दिस जॉब, बिकॉज दैट वॉज नॉट up to the mark, because if they were giving at least initial 10 plus, right? If you're expecting these kind of things, so at least give 10 or 10 plus. I was expecting this because fresher को इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलता है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो मुझसे कहा कि मैम ये ब्ला ब्ला ब्ला, एंड व्हेन दे कम्स ऑन सैलरी, आई वॉज टू गेट वेरी अपसेट कि हाँ इतना बताने के बाद ये मुझे इतनी सैलरी देंगे। सो माई इंटेंशन टू टेल यू दिस थिंग, बिकॉज मैनी आर पीपल अराउंड अस, they are searching for job, and they settle for very less, because they are pouring their soul in their job, but the job is not giving them anything. So always remember that if you are able to change, if you are able to add something in your life, so also expect, right? So that was my experience, my first experience, first job interview, एंड जैसा भी था ठीक था, उसने मुझे कुछ तो सिखाया। उस मोमेंट पे मेरी सिस्टर ने भी मुझे कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि तुम इतने टाइम से इतने टाइम तक रहोगी, बिल्कुल भी सही नहीं है, आप इसको मत करो। तो मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, एंड अगेन आई स्टार्टेड माई
job as a tuition teacher. So thank you so much to listening me. I'm very happy to share these things in front of you. Good night. Bye bye. Take care.